नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बायो में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके पहले हम लोगों ने रक्त को पूरा डिटेल से जाना है, उसको 3 पार्ट में बांट के और एकदम विधिवत जान लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके पहले बायो के क्लास में ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन जो होता है जैसे कि नोज, आई, ईयर, ठीक है, इन सबको टंग, स्किन, इन सबको हम लोगों ने जान लिया है। दांत के बारे में जाना है। अब आगे आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में सबसे पहले 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगाया कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है, रक्त का परिवहन कैसे हो रहा है। मतलब ये कि हार्ट से और पूरे शरीर को ब्लड को ले जाने का कार्य या पूरे शरीर से हार्ट में ब्लड को ले आने का कार्य कैसे हो रहा है, इस बात का पता विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने लगाया था 1628 ईस्वी में। ठीक है, और अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। तो हम आपको बताए हैं कि ब्लड को हार्ट से बॉडी में तथा बॉडी से हार्ट में ले जाने के लिए या पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब तंत्र कहने का मतलब ये है कि इसमें ले जाने वाली कई अवयव हैं, कई एलिमेंट हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हृदय हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, रक्त स्वयं है और फेफड़े हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको जानते हैं, इनके बारे में। देखिए हम लोग आज के क्लास में शिराएं और धमनियों के बारे में जानेंगे। रुधिर के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से जान ही लिया है। फेफड़े और हृदय को अगले क्लासों में देख लेंगे। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 3 तरीके से होता है जीवधारियों में। जैसे ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया। देखिए जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है, नाम से ही लग रहा है कि खुला, उसमें कोई बंधन ना हो। जैसे हम एक किसी भी, मान लीजिए कि तिलचट्टे का उदाहरण लेते हैं, तो तिलचट्टे पे यदि मान लीजिए कुछ चढ़ जाता है या पैर के नीचे आ जाता है या किसी तरह भी वो कुचल जाता है या उसमें से जब भी ब्लड निकलता है तो कम एरिया में फैलता है। ठीक है, उसका कारण ये है कि उसमें ब्लड का प्रेशर नहीं होता है। अब ब्लड का प्रेशर न होने का मुख्य कारण ये है कि उसमें जो शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, कहने का मतलब कि नसें ही नहीं होती हैं। ठीक है, जब नस होगा नहीं तो उसमें ब्लड का प्रेशर नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि हम ये पाइप है, इससे हम यदि पानी को गुजारेंगे तो ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा। वही यदि हम ऐसे पानी उड़ेल दे तो उसमें कम प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर के लिए हमारे शरीर में जो नसें हैं उनका होना जरूरी है। वही ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में नस नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, जैसे मुर्गे को काटा जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि दूरी तक उसका ब्लड का फैल जाना होता है। वो ब्लड जो होता है दूरी तक फैलता है। या मनुष्य का कहीं कट जाता है तो ब्लड तेजी से बाहर आता है और फैलता है। इसका कारण ये है कि मनुष्य या मुर्गे में जो नसें होती हैं उनमें प्रेशर से ब्लड का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहला कंडीशन ये होता है कि इसमें नसें नहीं होती हैं। दूसरी बात, जब नस नहीं होगा तो इसमें ब्लड का प्रेशर भी नहीं होगा, नगण्य होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, जब इसमें नसें ही नहीं होंगी तो इसका जो प्रवाह है एकदम खुला, शरीर में खुले ही अवस्था में घूमती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्लड फ्लो के कारण इनके आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए इनके शरीर के बाहर
कंकाल इनकी बनी होती है, इनकी जो ढच्चा होती है वो बाहर बनी होती है, जिससे कि शरीर में जब ब्लड का फ्लो हो तो इनकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीप या घोगा या जो क्या बोलते हैं तिलचट्टा होते हैं, उनके आवरण बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। इसी कारण से, क्योंकि जब भी ब्लड का फ्लो हो तो उससे उनकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण जो है तिलचट्टा, घोगा, सीप आपको बताई है। देखिए तिलचट्टा के बारे में एक जानकारी ये है कि उसके जो रक्त होते हैं सफेद होते हैं, और सफेद होने का कारण ये है कि तिलचट्टा के जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मतलब हीमो नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में हीमो नामक वर्णक पाया जाता है, इसीलिए मनुष्य की जो रक्त होती है लाल होती है, जबकि तिलचट्टा में हीमो नामक वर्णक नहीं पाई जाती है, इसलिए तिलचट्टा का रक्त जो होता है सफेद होता है। ठीक है, आइए इसका अगला देखते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखिए बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मानव आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर नसें हैं, जब नस हैं तो हम लोग के ब्लड में प्रेशर होगा, जब प्रेशर होगा तो हमारे अंदर ही कंकाल तंत्र होना चाहिए जो कि ब्लड के प्रेशर को रोक सके और हमारी आकृति में परिवर्तन ना हो, हमारी संरचनाओं में कोई विकृति ना आए। ठीक है, तो कह रहा है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में नस होना चाहिए, नस होता है, जब नस होगा तो उसमें ब्लड प्रेशर होगा, और कंकाल तंत्र शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण जो हैं स्तनधारी मतलब जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, जो भी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला है मिक्स ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें दोनों प्रकार की ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाई जाती है। जैसे उसमें खुला भी रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रभाव होता है और बंद भी रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रभाव होता है। जैसे कि मछली में उसके पूंछ और पंख वाले जो भाग होते हैं उसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रभाव होता है, मतलब ये कि नसों से उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जबकि पूरी जो शरीर होती है उसमें खुला रक्त परिसंचरण होता है, मतलब कि खुले ही अवस्था में ब्लड उसके अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें मानव के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होगा। ठीक है, आइए आप देखते हैं आगे इसके। ठीक है, अब आइए देखते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र मानव में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मानव के बारे में ही पढ़ेंगे आज। ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां उसे कहते हैं जो रक्त का वहन करे, वो रक्त को ढोने का काम करे। ठीक है, वो रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है, कह रहा है रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां जो होती हैं गोलाकार, खोखले, पाइप के समान होती है। जैसे ये मार्कर है उसी हिसाब से हम लोग की नस होती है, गोल होती है। ठीक है, आकार में गोल होती है, खोखली होती है और लंबी पाइप के समान होती है। ठीक है, उसी से रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे रक्त वाहिनियों के अंदर एक खाली जगह होता है। देखिए जैसे ये मार्कर है, इसमें इसको यदि खोल दिया जाए तो इसके अंदर खाली जगह है। उसी तरह हमारे नसों में खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। उन्हीं खाली जगहों से होकर ब्लड का प्रवाह होता है। ठीक है, जब कभी उस ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होती है कि वो ल्यूमेन की दीवारों पे चिपक जाती हैं, जब या जम जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल ल्यूमेन की दीवारों पे जम जाती है तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या कहिए कि ब्लड का क्लोटिंग होने लगता है और हमारी नसें जाम हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती हैं, या वो जब ज्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे नसें फट सकती हैं या फट जाती हैं। नसों की फटने की क्रिया को हेमरेज कहते हैं, हम आपको बताए थे ब्लड वाले चैप्टर में ये भी हम आपको बताए थे
कि जो कोलेस्ट्रॉल है 200 ग्राम पर एमएम क्यूब में होता है, ठीक है। उससे ज्यादा जब होगा तो हमारी ल्यूमेन की दीवारों में चिपकने लगती है, ठीक है। ये इतना बात हो गया। अब कह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं। जो हम लोग की नसें होती हैं वो 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनी को आर्टरी बोलते हैं और शिरा को वेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए धमनी क्या है, आर्टरी। ऐसी नस जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को जब पंप करता है तो ब्लड की जो प्रेशर होती है उसको बढ़ा देता है। हम लोग जब हार्ट वाली अगली चैप्टर पढ़ेंगे, अगली क्लास में हार्ट वाली जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि क्या नीले है, क्या आलिंद है और कौन प्रेशर दे रहा है और कौन उसको पंप कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब हार्ट वाली क्लास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो बीपी बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि 120 mmHg हो जाती है, ठीक है। जब भी हार्ट से हमारे शरीर में ब्लड जाता है तो तेजी के साथ जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि धमनी में रक्त हृदय से आती है, ठीक है, जो कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो धमनी है हमारे हार्ट से जाती है जो ब्लड फेफड़े में, उस फेफड़े से शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। धमनी जो होता है वो हमारे शरीर में जो धमनी है उसमें ज्यादा प्रेशर होने के कारण हमारे शरीर के ज्यादा गहराइयों में होता है धमनी मोटी होती है, ठीक है, और धमनी लाल कलर की होती है। धमनी में कोई वाल्व नहीं होता है। देखिए जब वाल्व होगा तो वो स्पीड कम कर देगा, प्रेशर कम कर देगा, ठीक है। धमनी में वाल्व नहीं होता है, इसीलिए इसकी जो प्रेशर होती है 120 mmHg होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। देखिए धमनी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और पूरे शरीर में धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है और शुद्ध रक्त से या ऑक्सीजन युक्त रक्त से हमारी शरीर अपने आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत पड़ती है वहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है रक्त में से पोषक तत्व वो प्राप्त करते हैं। हम आपको इसके बारे में पाचन वाले चैप्टर में बताए थे, ठीक है। तो अब देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उत्सर्जित होते हैं शरीर से, जैसे CO2 और रक्त में मिल जाते हैं। तो उनको CO2 जब रक्त में मिल जाते हैं तो रक्त को अशुद्ध बना देते हैं। वो रक्त शिरा द्वारा हमारे हार्ट में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे जानेंगे। इससे पहले एक पॉइंट है, ये अपवाद स्वरूप माना जाता है इसको, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए इसको अपवाद इसलिए माना जाता है कि जितनी भी धमनियां हैं वो क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को शरीर में घुमाने टहलाने का काम करती है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है या पल्मोनरी जो आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त को वहन करती है। तो इसका कारण ये है कि हृदय में हमारे अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर से आता है। हृदय से और फेफड़े तक जो नली या जो धमनी रक्त को ले जाती है उससे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। मतलब ये कि जो हमारे हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने वाली जो नली होती है वो क्या होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें अशुद्ध रक्त होता है और जब फेफड़े में रक्त पहुंच जाती है उसके बाद न फेफड़ा उसमें रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है और रक्त को शुद्ध करता है, उसके बाद से धमनियां शरीर को पहुंचाती हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है शिरा, इसको बोलते हैं वेन। अब देखिए बॉडी से जब हार्ट में, अब देखिए शरीर में से जब
हृदय के लिए रक्त जो ढो के लाती हैं वो सिराएं होती हैं, ठीक है। और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाता है तो रक्त क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो सिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाल्व होता है, सिराओं में क्या होता है, वाल्व होता है। और ये जो वाल्व होती हैं ये ब्लड, मान लीजिए कि हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो बीच में यदि कहीं भी प्रेशर कम होने की वजह से यदि कहीं भी ब्लड वापस होने का कोशिश करेगा तो जो वाल्व होती हैं एक मार्गीय होती हैं, वो वाल्व ब्लड को आने से रोकती हैं, ठीक है। और जब ब्लड को रोकेंगे तो उनका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए जो सिरा होती है उसमें प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है 80 mmHg होता है, ठीक है। अच्छा, जब प्रेशर कम होगा तो वो ज्यादा गहराई में नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। इसीलिए जो त्वचा के नीचे जो नसें होती हैं वो क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। वो हमें आसानी से दिखती भी हैं, ठीक है। इसका रंग नीला होता है, इसमें वाल्व होता है सिरा में, ठीक है। ये पतली होती हैं, इसमें CO2 जब मिल जाता है सिरा में तो हमारी जो रक्त होती है अशुद्ध हो जाती है। इसको हम अभी आपको बताए हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, एक अपवाद इसमें भी जुड़ा है, फुफ्फुस सिरा, पुल्मोनरी वेन। अब इसमें क्या होता है कि सभी सिराओं में शुद्ध रक्त नहीं बहती हैं, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहती हैं, जबकि पुल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहती है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि जो फेफड़ा है उससे रक्त को हृदय से जोड़ने का काम जो करता है वो पुल्मोनरी वेन करता है। इसीलिए जो शुद्ध रक्त है इस फुफ्फुस धमनी में सिरा में बहने का कार्य करता है, ठीक है। तो अगला है शरीर में रक्त मार्ग। अब देखिए हम लोग हृदय को अगले क्लास में जरूर जानेंगे, लेकिन शरीर में जो रक्त का मार्ग है उसको जान लेते हैं कि कैसे रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये हो गया हार्ट आपका, हार्ट से ब्लड को पंप करके अरोटा में भेजता है, महाधमनी में भेजता है, ठीक है। अब देखिए महाधमनी क्या करता है, छोटे छोटे धमनी में बांट देता है, आर्टरी में बांट देता है। और धमनियां क्या होती हैं, छोटी छोटी धमनियों में बांट देता है, ठीक है। तो आर्टियोल होती है, और जो आर्टियोल होती है उस आर्टियोल से बहुत पतली पतली रेशा नुमा जो नसें होती हैं उनमें चली जाती है। उनको क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हृदय क्या किया, पंप करके और महाधमनी में शुद्ध रक्त को भेजा। महाधमनी क्या किया कि धमनी को शुद्ध रक्त भेजा, और धमनी, छोटी धमनी में शुद्ध रक्त पहुंचा और केशिका में शुद्ध रक्त पहुंचा, ठीक है। केशिका एक ऐसा जगह है जहां शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। देखिए क्या होता है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त आती है वो केशिका में आके मिलती है। केशिका फिर क्या करता है, छोटी सिरा में अशुद्ध रक्त को भेजता है वेनलेग में। उसके बाद से छोटी सिरा से होते हुए ये सिरा में आता है, वेन में आता है। इसी तरह वेन से होते हुए वेना कावा महासिरा में आता है, और उसी अशुद्ध रक्त को महासिरा जो करता है हार्ट को पहुंचा देता है, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने शरीर में रक्त मार्ग को देख लिया। अगले क्लास में हम लोग पूरे डिटेल से हृदय को जानेंगे, हार्ट को जानेंगे। एक प्रश्न पूछता है कि शरीर का वो कौन सा जगह है, अंग है जहां शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलती है, तो ये किसका है, कैपिलरी है, ठीक है। अब आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।